इसमें एक रहस्य की बात है, ध्यान देके के त्रिपाठी सुनना। हृदय का भाव होता है वो असीम होता है, और भगवान असीम है, तो असीम से असीम को पकड़ा जा सकता है। जैसे ये घड़ी हमारे सामने रखी, इसे हमें ऊपर लाना है, इस घड़ी को हमें ऊपर लेकर के आना है। अगर इसमें हमने ऐसे हाथ डाल दिया, ये घड़ी कभी ऊपर नहीं आएगी, और इसी घड़ी में आप ऐसे हाथ डाल दो तो ये घड़ी ऊपर आ गई। इसी तरह से भगवान है असीम, और हृदय का जो भाव होता है ना, वो असीम होता है, और असीम से असीम को पकड़ा जा सकता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जिसके हृदय में परित का भाव बसता है वो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में प्रबल उदाहरण है। श्री रामचरितमानस में आप दृष्टि डालना, इस प्रसंग में प्रदीप मिश्रा, जिस समय राक्षसेश्वर रावण और सीता माता को, जगन माता भगवती सीता को आकाश मार्ग से लिए जा रहा था, और मेरी वैदेही है ना, सीता है ना, वो विलाप करती हुई जा रही थी, और जैसे जटायु ने सुना, आवाज लगा दी, ठहर जा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी सुना, माताओं बहनों, सीता जी के विलाप, देवताओं ने भी सुना सीता जी के विलाप को, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक आमिष भोगी जटायु है ना, उसने कहा ठहर जा, और जैसे ही कहा ठहर जा, लंकापति ठहर जाता है। और शास्त्र तो यहाँ तक संदेश दे रहा है, मैं राम कथा कहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो निवेदन ये करने आया हूँ, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है, भगवान हृदय का भाव देखते हैं, परमात्मा क्रिया नहीं देखते हैं। जिस समय वो लंकापति ठहर गया ना, तो चोंचों से पंजों से मार मार के पूरा शरीर विदीर्ण कर दिया। गोस्वामी जी महाराज ने संकेत दिया है, मूर्छित हो गया रावण। वो बलशाली रावण, सुजीत बेटे मेरे लाल, थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाता है, लेकिन हाथ में चंद्रहास तलवार लिए हुए था, और प्रहार कर दिया जटायु के पंखों पर, और जैसे पंख कट गए ना, जटायु धराशाही हो गए, माई बाप धराशाही, क्योंकि पक्षी का बल तो केवल पंख होता है। जमीन में जटायु पड़े हैं, आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। क्यों? अब मुझे दुनिया को नहीं देखना, अब जगत को नहीं देखना, अब तो जगतपति को देखना है। अब हमें जगतपति को देखना, इस जगत को नहीं देखना। नेत्र बंद कर लिए, भगवान के चिंतन में डूब गए, और परमात्मा लीला के विस्तार में है। और जिस समय जटायु के पास जाके भगवान खड़े हुए, मेरे राघव ने जटायु को गोद में उठा लिया, भगवान ने जटायु को गोद ले लिया, गोद ले लिया, और जैसे शीश पर हाथ घुमाया ना, नेत्र खोले तो सामने क्या देखा, मेरे प्रभु, मेरे राघव, मेरे भगवान विराजमान है। सामने देखा भगवान को, परमात्मा मुझे गोद में लिए हुए हैं। नेत्र गीले हो गए, और जटायु के मुंह से निकला, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेई खल जनक सुतार लीन्ही, तेई खल जनक सुतार लीन्ही, लई दक्षिण दिशि गय वो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई, बिलपत अति कुररी की नाई। जटायु ने कहा, भगवान ये मेरी दुर्दशा रावण ने की है, ये मेरी दुर्दशा रावण ने की है मेरे नाथ। और वही सीता को लेकर के दक्षिण की ओर चला गया है। और जटायु ने कहा, भगवान मेरी सीता है ना, ये जटायु है ना, ये महाराज दशरथ का मित्र है, मित्र। एक बात और कह दूं, भगवान राम के दो पिता हैं, दो, एक महाराज दशरथ और एक जटायु, दो पिता हैं। राजेश दुबे, राघव के दो बाप हैं, दो पिता हैं, राम जी के दो पिता हैं, एक महाराज दशरथ हैं और एक है जटायु, और दोनों ने मर्यादा का पालन किया, दोनों ने मर्यादा का पालन किया। माई बाप, महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में शरीर का त्याग कर दिया, और जटायु ने पुत्र वधू के वियोग में शरीर का त्याग कर दिया। दोनों ने मर्यादा का पालन किया है। एक ने माई बाप पुत्र वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया, और एक ने पुत्र वधू के
और वियोग में शरीर का त्याग कर दिया। दोनों ने मर्यादा का पालन किया है। माताओं बहनों, दो पिता हैं राम जी के। और जटायु कह रहे हैं कि भगवान दक्षिण दिशा की ओर लेकर चला गया है। और बिलपत अति कुररी किनाई, भगवान मेरी सीता है ना, जैसे कुररी पक्षी चिल्लाता है ना, इसी तरह से विलाप करती हुई सीता मेरी चली गई। भगवान वो रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया कि जटायु सीता को बचा न सके। परंतु हृदय का भाव परमात्मा ने देख लिया तो गोस्वामी जी महाराज ने चित्रण कर दिया। जल भरी नयन कहीं रघुराए, तात करम निज ते गति पाए, तात करम निज ते गति पाए। आज भगवान रोने लगे माताओं बहनों, आज जगदीश रोने लगा, आज परमात्मा रोने लगे। आर्यन तिवारी, यही जीव का पुरुषार्थ है। आज जटायु ने भगवान को रुला दिया। जल भरी नयन काहे रघुराई, भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे, परमात्मा रोने लगे। यही जीव का पुरुषार्थ है निगाही वासियों, यही जीव का पुरुषार्थ है। भगवान को रुला दिया जटायु ने। जल भरी नयन कहाई रघुराई, तात करम निजते गति पाई। भगवान ने कहा, सुनो जटायु, आज तुम्हें वो गति प्राप्त होने जा रही है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, लेकिन मेरा इसमें कोई एहसान नहीं है। भगवान ने कहा, मेरा कोई एहसान इसमें नहीं है, तुमने कहां भी ऐसा किया है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। राजेश दुबे, ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं आज तुम्हें वो गति प्राप्त होने जा रही है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ, आमिष भोगी मांसाहारी जटायु। भगवान कह रहे हैं वो गति प्राप्त होने जा रही है जिसके लिए बड़े बड़े योगी यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको भी नहीं प्राप्त होती, वो गति प्राप्त होने जा रही है। लेकिन मेरा इसमें कोई एहसान नहीं, तुमने काम ही ऐसा किया है। तो काम क्या किया माताओं बहनों? परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परिहित का भाव बसता है, परमात्मा ने घोषणा कर दी, उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं, भगवान भी सुलभ है। एक बात कहूं, ये बच्चे लोग ध्यान दें, अगर दोबारा आप उठे ना यहां से, ये पंडाल के बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ कार्यकर्ता बैच लगाए बैठे हैं, थप्पड़ मार के बाहर निकले, बाबू उठना मत। सज्जनों, ये गोस्वामी जी महाराज ने ब्लैंक चेक पकड़ा दिए, सुरेश ब्लैंक, ये खाली चेक है। परहित वश जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके हृदय में परिहित का भाव बसता है, उनके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। ब्लैंक चेक दे दी है गोस्वामी जी महाराज ने। अब इसमें आप त्याग भर लो, वैराग्य भर लो, भगवान के चरणों का अनुराग भर लो, जो मर्जी है वो भर लो माई बाप। परहित वश जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। संसार में उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं, भगवान तक सुलभ। समय का अभाव में तो निवेदन ये करना चाहता हूं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हृदय का भाव है ना, उसी से जगत की सेवा करो। हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे ना, संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी हो जाएं और सब निरोग हो जाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाए, चिंचिन मात्र भी कभी किसी को दुख ना हो। मैं सच कहता हूं माताओं बहनों, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ते प्राप्नवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान ने कहा, जिनके हृदय में परिहित का भाव बसता वो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। ये शरीर संसार का टुकड़ा है, संसार का नमूना है, संसार का अंश है, इसको संसार की सेवा में लगा दो। और हम स्वयं भगवान के हैं, हम स्वयं परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीवय अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राजेश दुबे, अध्यक्ष महोदय, ये शरीर संसार का है तो संसार की सेवा में लगा दो, और हम भगवान के हैं, अपने को भगवान को दे दो। संसार की चीज संसार को दे दो और भगवान की चीज भगवान को दे दो, अब है अपना कल्याण हो गया। ध्यान दिया सुरेश? ध्यान दिया? क्या दिया बताना?
नहीं नहीं, संसार की चीज आप संसार को दे दो, भगवान की चीज भगवान को दे दो, हमारा मुफ्त में कल्याण हो गया। हमें कहीं नहीं जाना है, न जंगल जाना है, न साधु बनना है, न गृहस्थ आश्रम का त्याग करना, न बाल बच्चों को छोड़ के किसी आश्रम में आसन लगाना है। संसार की चीज संसार को दे दो और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दो। शरीर से संसार की सेवा कर दो और स्वयं को भगवान को दे दो। मेरे नाथ, मैं तो केवल आपका ही। काम हो गया, काम हो गया, काम 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 काम। तो सेवा की जिम्मेदारी परमात्मा ने मनुष्य को दी है और 4 चीजों के साथ मानव जीवन मिला है, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। और चारों के लगा के सबकी सेवा करो। निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। परमात्मा आकर के सामने खड़े हो जाए, भगवान दर्शन देने के लिए व्याकुल हो जाए, परमात्मा आपके समीप आ जाए। इसलिए निवेदन ये है कि संसार की सेवा करो और त्याग। निर्मम और अचाह होकर के त्याग करना है। निर्मम और अचाह, निर्मम यानी ममता रहित है और अचाह हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सीधे शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं, मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।